हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुल्हरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 ऑफ चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स क्लास 9th कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री एंगल। अब सेंटर से बनाना है कॉर्ड के ऊपर। तो देखिए ये है ए बी हमारी कॉर्ड। ओ एम क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या है हमारे यहाँ पे 90 डिग्री। अब परपेंडिकुलर जब हम सेंटर से बनाते हैं ओ से, देखिए ये जो परपेंडिकुलर कहाँ से आ रहा है? ओ सेंटर से आ रहा है। तो वो क्या करता है? हमारी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो कि हमारी नेक्स्ट थ्योरम है। चलिए फिर थ्योरम 10.3 देखते हैं अपन क्या कह रही है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, परपेंडिकुलर सेंटर से आ रहा है। जैसे कि हमारे ये सर्कल है, इसमें सेंटर क्या है? ओ। पी क्यू क्या है? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो हम जब सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक लाइन ड्रॉप करेंगे या परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ओ एम। ओ एम क्या है हमारा? परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल। तो ये क्या करेगा? हमारी कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से पी एम किसके बराबर हो जाएगा? पी एम इक्वल्स टू एम क्यू। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं इसका प्रूफ अपन। तो टू प्रूव में क्या आ गया हमारे पास? टू प्रूव पी एम इक्वल्स टू एम क्यू। अच्छा, हमें गिवन क्या है? गिवन है कि ओ एम इज अ परपेंडिकुलर। ठीक है, ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एम क्यू, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अपन क्या देखते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे इन दोनों को। ठीक है, और सीपीसीटी से हम कह देंगे डेट पी एम इक्वल्स टू एम क्यू। तो देखिए क्या क्या बराबर। सबसे पहले ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। ये रेडियस ऑफ द सर्कल है और ये क्या हो गई हमारी साइड। ओ पी क्या है? रेडियस। ओ क्यू क्या है? रेडियस। सर्कल के अंदर रेडियस हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, देन एंगल ओ एम पी इक्वल्स टू एंगल ओ एम क्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल। ठीक है, और ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो देखिए इसमें लॉ कौन सा लग सकता है? आर एच एस लॉ लग सकता है इसके अंदर, क्योंकि 90 डिग्री तो आ चुका है। तो हमें देखना है कि क्या हाइपोटेन्यूस भी है इसके अंदर। तो ये देखिए, ये जो ओ पी और ओ क्यू है ये हमारे राइट एंगल के सामने वाले हैं, तो ये हमारे हाइपोटेन्यूस हो गए। तो ये ओ पी और ओ क्यू साइड की जगह क्या होंगे हमारे पास? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये हो गया हमारा एच। ठीक है, अब एक और साइड चाहिए हमें। इस एंगल को भी हम क्या बोलेंगे? आर। ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, ये साइड हो गई। कॉमन है ना दोनों के बीच में, इसका रीजन क्या है? कॉमन। दोनों के ट्रायंगल्स के बीच में ये साइड कॉमन है। देखिए कौन सा लॉ लग रहा है इसके अंदर? बाय आर एच एस लॉ ट्रायंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम क्यू। और सीपीसीटी से हम कह सकते हैं डैट पी एम इक्वल्स टू एम क्यू, जो कि हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं कि पी एम जो है वह एम क्यू के बराबर। तो सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम के ऊपर, जो कि हमारे प्रीवियस थ्योरम की कन्वर्स है। वो क्या कहती है? थ्योरम 10.4 द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो देखिए ये टू प्रूव में आ गया हमारे पास। ये क्या है? टू प्रूव कि ये जो ओ एम है
ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो लाइन आ रही है ना OM, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और PM जो है वो MQ के बराबर हमें गिवन है, ठीक है। तो गिवन लिख लेते हैं और टू प्रूव लिख लेते हैं हम। तो टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव एंगल OMP इक्वल्स टू एंगल OMQ दैट इज ऑफ 90 डिग्री। अच्छा, गिवन क्या है हमें, गिवन है a line drawn through the center of a circle to bisect a chord, मतलब PM जो है equals to MQ है, ठीक है। चलिए इसका भी प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल है, कौन सा, एक ट्रायंगल है हमारे पास OMP और एक OMQ, सेम वही चीज करनी है अपने को, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल OMQ, OP इक्वल्स टू OQ, रेडियस हो गई और ये हमारी साइड, ठीक है। PM इक्वल्स टू MQ, ये हमें गिवन है, और ये भी एक तरह से साइड हो गई। अच्छा, और OM इक्वल्स टू OM, ये भी साइड है, और इसका रीज़न क्या है कि ये दोनों के बीच में कॉमन है, इट इज कॉमन बिटवीन बोथ द ट्रायंगल्स। तो देखिए लॉ कौन सा लग रहा है यहाँ पे, SSS, तो बाय SSS लॉ ट्रायंगल OMP is congruent to triangle OMQ। और CPCT से हम क्या कह सकते हैं, CPCT से we can say that angle OMP equals to angle OMQ। ये तो अपन ने क्या प्रूफ किया कि दोनों एंगल इक्वल हैं। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री के हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अगर अपन इसको एंगल 1 बोलें, इसको एंगल 2 बोलें, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है। एंगल 1 प्लस एंगल 2, अभी अपन ने प्रूफ किया है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या है कि ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर। अच्छा, अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। अच्छा, एंगल 1 अगर 90 डिग्री का है तो एंगल 2 भी कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। होपफुली ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे का केस क्या कह रहा है, सर्कल्स थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से हम कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फर्स्ट केस में हमारे पास एक P पॉइंट है, इस P पॉइंट से हम इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड केस में हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स है P एंड Q, तो हम फिर से देख रहे हैं कि P एंड Q को कवर करते हुए भी हम इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हो P Q R, तो इनको कवर करते हुए हम कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, आंसर है 1। और नेक्स्ट हमारी थ्योरम भी है कि कैसे कर सकते हैं, तो देखिए चलते हैं थ्योरम के ऊपर। वो क्या कह रही, 10.5 देयर इज 1 एंड ओनली 1 सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स भी कैसे होने चाहिए हमारे पास, नॉन कोलिनियर। अच्छा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इसमें एक टर्म आई है ना, ऐसे पॉइंट्स जो कि एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करते, ठीक है, वो हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो हम इसका कंस्ट्रक्शन करके प्रूफ करेंगे कि 3 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 1 सर्कल ही पास हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स लेंगे, हम A, B एंड C, ठीक है। A,
बी एंड सी। देखिए ये बिल्कुल हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन के ऊपर लाए नहीं करें, इन्हें हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देते हैं, ए से बी तक एंड देन बी टू सी। ठीक है, नाउ अब क्या करना है हमें, कंपास की हेल्प से ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोर देन हाफ इसको ओपन करते हैं। ठीक है, मोर देन हाफ हो गया, एक कट ऊपर और एक कट नीचे। ठीक है, बी पॉइंट पे लाके प्रीवियस आर्क को कट करता हुआ एक आर्क। ठीक है, इसी तरह से हमें BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। इसको भी मोर देन हाफ अपने को ओपन करना है। ये तो पूरा हो गया, मोर देन हाफ इतना ही। ठीक है, एक कट ऊपर, एक कट नीचे, फिर सी पर आएंगे, प्रीवियस आर्क को कट करता हुआ। ठीक है, स्केल की हेल्प से इन्हें ज्वाइन कर देते हैं अपन। इस लाइन को भी एक्सटेंड करेंगे। अब जहां पर भी ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं ओ पॉइंट। ये हमारा ओ पॉइंट हो गया। ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब क्या करना है, ओ को सेंटर मानते हुए, ठीक है, और ओ ए को रेडियस मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमने सर्कल बनाया है ये ए बी सी तीनों पॉइंट को कवर कर रहा है, जिसके अंदर अगर हम ओ को ए से ज्वाइन करें, ओ को ए से ज्वाइन करें तो वो भी क्या हो गई, रेडियस ऑफ द सर्कल हो गई। ठीक है, ओ को बी से ज्वाइन करें तो ओ बी भी क्या हो गई, रेडियस ऑफ द सर्कल। और ओ सी भी हमारी क्या हो गई, रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये तीनों क्या है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमारी सर्कमफ्रेंस के ऊपर तीनों पॉइंट लाए कर रहे हैं, ए बी और सी। तो हम क्या कह सकते हैं, ये देखिए कि 3 पॉइंट से ओनली 1 सर्कल कैन बी पास। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन है उसे हम रीड कर लेते हैं। तो गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है ए बी एंड सी। तो टू प्रूव में क्या है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू ए बी एंड सी। इन तीनों पॉइंट से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्रूफ क्या था, सिंस ओ लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। बाई ओ जो पॉइंट है ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, जैसे कि हमने अभी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था। तो ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ओ बी के। ठीक है, सिंस ओ लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ओ जो है वो बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ओ बी किसके बराबर है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। तो भाई ओ ए इक्वल्स टू ओ बी
और OB जो है वो इक्वल्स टू OC, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर है। OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC, ठीक है, तीनों रेडियस ऑफ द सर्कल हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। ये बात सेम वही है कि जो O है वो A से, B से और C से बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर है। इफ अ सर्कल इज ड्रॉन, फिर हमने क्या किया था, एक सर्कल बनाया था विथ सेंटर O एंड रेडियस OA, OA को रेडियस मानते हुए एंड कीपिंग O एज सेंटर, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था। द सर्कल विल पास थ्रू B एंड C ऑल्सो, तो वो सर्कल कहाँ से पास हुआ था, B से भी हुआ था एंड C से भी हुआ था। सिंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC कट ईच अदर एट पॉइंट O ओनली, O is the only point equidistant from A, B and C. Therefore, one and only one circle can be drawn through three non-collinear points. तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई O जो है वो BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, O जो है वो AB का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो OA को जो अपन ने रेडियस मानते हुए सर्कल कंस्ट्रक्ट किया था कीपिंग O एज सेंटर, तो वो सर्कल B एंड C तीनों पॉइंट से पास हो रहा था। सो वी कैन से दैट देयर कैन बी ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल दैट कैन पास थ्रू 3 पॉइंट्स। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, वो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1, गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल कंप्लीट द सर्कल। देखिए हमें एक आर्क गिवन है और उस आर्क की हेल्प से हमें सर्कल को कंप्लीट करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस थ्योरम में किया था, सेम वही कंस्ट्रक्शन है। तो चलिए एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं हम सबसे पहले। कंपास की हेल्प से हम एक छोटा सा आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस आर्क के ऊपर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम 3 पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, टेक 3 पॉइंट्स A, B, C। लेट इट बी A, देन B एंड देन C। A, B, C तीनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन A to B, देन C to B। देखिए ये सेम हमारे थ्योरम के कंस्ट्रक्शन जैसा हो चुका है, हो गया है ना। अब क्या करना है, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है और BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो इसे हम मोर देन हाफ ओपन करेंगे। एक कट ऊपर, एक कट नीचे। नाउ कीपिंग B एज सेंटर, प्रीवियस आर्क को कट करता हुआ। ठीक है, अगेन अब BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो कीपिंग B एज सेंटर, मोर देन हाफ ओपन करके एक कट ऊपर, अबव द लाइन एंड वन बिलो द लाइन। ठीक है, कीपिंग C as center, one cut up, one cut down। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो कट्स हैं इन्हें हम लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। जहां पे भी ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। इसे हम O नाम देते हैं, O पॉइंट। ये क्या है, हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ कीपिंग OA एज रेडियस, OA को रेडियस मानते हुए वी विल ड्रॉ अ सर्कल।
तो देखिए हमारा सर्कल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो 3 आर्क की हेल्प से हमने एक सर्कल को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, चलिए फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। हमारे एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 1 सेज? ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल। देखिए पेयर्स ऑफ सर्कल मतलब हमें 2 सर्कल्स बनाने हैं। देन हाउ मैनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन? कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स में, ये भी हमें बताने हैं। What is the maximum number of common points? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं वो भी हमें बताने हैं। तो फर्स्ट केस में देखिए 2 सर्कल लिए हमने, मतलब पेयर हो गया, 2 का पेयर। ठीक है, ये दोनों सर्कल की जो सेंटर्स हैं वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर है। ठीक है, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे। तो जब टच ही नहीं कर रहे तो उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। इस केस में भी एक स्मॉल सर्कल है बिग सर्कल के बीच में, बट दोनों एक दूसरे को टच अभी भी नहीं कर रहे। तो टच ही नहीं कर रहे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे होगा और कॉमन चीज़ भी कैसे होगी इसके अंदर? तो जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच ही नहीं करते तो नो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा या कोई भी कॉमन पॉइंट उनके अंदर नहीं होगा। सेकंड केस में हम क्या देखते हैं कि एक छोटा सर्कल है O और एक बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर है O डैश। ठीक है, तो जब O सेंटर वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब 1 कॉमन पॉइंट हो गया। इसके अंदर भी ये O डैश और यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं? 1 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थर्ड सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि ये सर्कल जिसका सेंटर O है और जो बड़ा वाला सर्कल जिसका सेंटर O डैश है वो 2 पॉइंट के ऊपर कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेम वही सिचुएशन है। एक बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर O डैश है, एक छोटा सर्कल है जिसका सेंटर O है, वो भी कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट्स के ऊपर। सेम यही सिचुएशन है। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने हो सकते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में देखा कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2 सर्कल के बीच में, पेयर्स के बीच में 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने से? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, सो क्या लिखेंगे अपन? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज 2। ठीक है, मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं 2 सर्कल्स के बीच में या बिटवीन पेयर ऑफ सर्कल इज 2। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, आपको एक सर्कल गिवन है। गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो आप उस सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ये हम 2 बार कर चुके हैं, तीसरी बार फिर से करेंगे। उसके लिए हम एक क्या बनाएंगे? सर्कल, क्योंकि हमें एक सर्कल गिवन है ऑफ एनी रेडियस। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं हम हमारा सर्कल किसी भी रेडियस का। ये जो पॉइंट है इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, दिस पॉइंट थोड़ा सा ऊपर इधर है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेम वही 3 पॉइंट्स लेंगे हम इसके ऊपर, A, B एंड C। ज्वाइन कर देंगे A को B से एंड देन B टू C। सेम कंस्ट्रक्शन जो हम 2 बार पढ़ चुके हैं, तीसरी बार फिर से करेंगे। कि अगर कोई भी आपको एक सर्कल गिवन है, आपको उसका सेंटर पता नहीं है, तो आप उसका सेंटर कैसे लोकेट करेंगे? अब क्या करना है? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओपनिंग मोर देन हाफ, एक कट ऊपर, ठीक है, और एक नीचे।
नाउ कीपिंग बी एज सेंटर, प्रीवियस आर्क को कट करता हुआ, एक कट ऊपर एक कट नीचे। अगेन हमें BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो ओपनिंग मोर देन हाफ है ही हमारी, एक कट ऊपर और एक नीचे की साइड। डॉटेड लाइन से ऐड कर देते हैं। जहां पे भी ये हमारे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस पॉइंट इज O पॉइंट और ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। कितना इजी है कंस्ट्रक्शन, सबको कंस्ट्रक्शन याद भी हो गया होगा। OA, OB एंड OC आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। देखिए जो हमारे पास 2 सर्कल हैं, पहले वाले सर्कल का सेंटर O है, सेकंड सर्कल का सेंटर P है, तो इनकी जो कॉर्ड है वो क्या है, AB, जो कि दोनों के बीच में कॉमन है। AB इज कॉमन बिटवीन बोथ द सर्कल्स। तो हमें ये प्रूव करना है कि सपोज करो ये वाला पॉइंट हमारा है M पॉइंट, ठीक है, ये वाला, तो AM MB के बराबर है। और देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, हमारे पास 90 डिग्री का। ठीक है, तो टू प्रूव में क्या आ गया, टू प्रूव AM इक्वल्स टू MB, और दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है हमें कि एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB डेट इज ऑफ 90 डिग्री। चलिए इसका प्रूफ देख लीजिए। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल OAP, तो इन ट्रायंगल OAP एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल OBP, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं, देखते हैं क्या क्या कॉमन है दोनों के बीच में। सबसे पहले OAP के अंदर OA जो है दैट इज इक्वल्स टू OB, दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये होगी हमारी साइड, भाई OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, देन AP इक्वल्स टू BP, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, सेकंड सर्कल की दोनों रेडियस हैं, ये सर्कल है सेकंड सर्कल, इसमें AP भी रेडियस है और BP भी हमारे पास रेडियस है। अच्छा, दोनों के बीच में एक साइड कॉमन है, कौन सी है, OP, OP इक्वल्स टू OP, ये भी क्या हो गई हमारे पास साइड, और उसका रीज़न क्या है, दोनों के बीच में ये कॉमन, इट इज़ कॉमन बिटवीन बोथ द ट्रायंगल्स। तो देखिए कौन सा लॉ लग रहा है, तो बाय SSS लॉ ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। अच्छा, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से हम क्या कह सकते हैं, CPCT से हम कह सकते हैं कि देखिए इसके अंदर ये एंगल अपन मान लेते हैं 1 और इस एंगल को अपन मान लेते हैं एंगल 2, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अच्छा, एंगल 1 कौन सा है हमारे पास, एंगल 1 है एंगल AOM, ठीक है, एंगल AOM, और एंगल 2 है वो क्या है, एंगल BOM, ठीक है, तो एंगल 1 को हमने एंगल 2 के बराबर अभी प्रूफ कर दिया है। ठीक है, ये तो हमने इन दोनों को बराबर प्रूफ किया है। अच्छा, अब हम लेंगे ट्रायंगल
इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या इक्वल है? सबसे पहले तो OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OB, रेडियस हो गई हमारे पास, ये साइड है। ठीक है, अच्छा और क्या इक्वल है? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, अभी हमने प्रूफ किया है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये एंगल हो गया। और इसका रीज़न क्या है हमारे पास? प्रूव्ड अबव, अभी हमने प्रूव इसको किया है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। और क्या इक्वल है दोनों के अंदर? ऐसी साइड जो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही हो और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही हो, वो कौन सी साइड है हमारे पास? OM, OM इक्वल्स टू OM, और ये हो गई हमारी साइड। और इसका रीज़न क्या है? कॉमन, दोनों के बीच में ये कॉमन है। तो देखिए लॉ कौन सा लग रहा है इसके अंदर? SAS। ठीक है, तो बाय SAS लॉ हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOM जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOM के। अच्छा, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से हम क्या कह सकते हैं कि AM इक्वल्स टू BM। CPCT से हम कह सकते हैं कि AM जो है वो BM के इक्वल है। और CPCT से हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, चलिए इस एंगल को अपन नाम देंगे एंगल 3 और 4 बोल देते हैं इनको, कि दिस एंगल इज़ 3 एंड दिस एंगल इज़ 4। तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है CPCT से ही। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये दो चीज़ें हमने CPCT से कह दी है। ठीक है, तो भाई एक चीज़ तो हमने प्रूव कर दी कि बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर है, ये भी हमें प्रूव करना है। अभी हमने प्रूव किया है कि 3 और 4 एक दूसरे के इक्वल हैं, पर हमें प्रूव करना है कि ये राइट एंगल है। तो हम क्या देखते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसका रीज़न क्या है कि दोनों क्या है? लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। अच्छा, तो हम इसको 2 टाइम्स एंगल 3 लिख सकते हैं क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। तो 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 हो गया हमारे पास 180 डिग्री अपॉन 2, डैट इज़ 90 डिग्री। तो एंगल 3 अगर 90 डिग्री का है तो एंगल 4 भी कितने डिग्री का हो जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री। तो एंगल 3 एंड एंगल 4 दोनों राइट एंगल आ चुके हैं। और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। देखिए हमने एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट कर ली है। होपफुली आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इन क्वेश्चंस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।